गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में हमें कई ऐसे सीक्रेट्स को रिवील करा गया है जिसके बारे में ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस एक मूवी ने मॉन्स्टर वर्स की फ्यूचर भी तय कर ली। क्योंकि इस मूवी में जब किंग गिदोरा अपने अल्फा कॉल से सभी टाइटन्स को जगाने का नियंत्रण भेजता है, तब धरती के कई हिस्सों से टाइटन्स अपने हाइबरनेशन स्टेट से जाग उठते हैं। पर इस एक मूवी में यदि मॉन्स्टर वर्स के सभी टाइटन्स को दिखाया जाता तो शायद ये मूवी कई घंटों की बन जाती। पर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हम काफी कम समय लेते हुए बात करते हैं उन टाइटन्स की जो हमें आने वाले मॉन्स्टर वर्स की मूवीज में देखने को मिलने वाली है। और इस वीडियो में हम उन मॉन्स्टर्स की भी जिक्र करने जा रहे हैं जो शायद हमें आज से 20 सालों के बाद देखने को मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 1, मैथुसेला। अब इस टाइटन से आप भली भांति परिचित होंगे, जिसका जिक्र तो बाइबल में भी हो चुका है, जहां मैथुसेला को लॉन्गेस्ट लिविंग बीइंग बताया गया है। और मॉन्स्टर वर्स में भी मैथुसेला लॉन्गेस्ट लिविंग टाइटन होने के साथ साथ काफी यूनिक भी है। इसे यूनिक इसलिए माना गया है क्योंकि यह हाइब्रिड मॉन्स्टर है। एक और जहां कॉन्ग तथा गॉडजिला जैसे टाइटन प्योर टाइटन्स है, वही मैथुसेला को ऑर्गेनिक लाइफ तथा जियोलॉजिकल एलिमेंट्स का फ्यूजन या हाइब्रिड माना जाता है। यही वजह है कि इसे आप देख कहोगे कि यह चलता फिरता पर्वत है, जिसके मैसिव हॉर्न्स, किले की तरह सिर और एक लंबी पूंछ भी है। इस टाइटन के शरीर को देखें तो ऐसा लगेगा कि यह अपने पर ही वनस्पतियों की सभ्यता लेकर घूम रहा है। पूंछ सहित ये काइजू करीब 860 फीट लंबा और 322 फीट ऊंचा है, और ये चाहे तो एक शहर को बड़े आराम से रौंद कर रख सकता है। नंबर 2, अम्हुलुक। अब इस टाइटन को अब तक मॉन्स्टर वर्स की मूवीज में कहीं भी नहीं दिखाया गया, और ना ही इसकी ज्यादा जानकारियां और फोटोज इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। पर इस टाइटन का जिक्र करना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसका रिश्ता बहीमत के साथ है। अब बहीमत कौन है, यह आपने गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवीज में देख लिया होगा। ये एक हाथी और गोरिल्ला के हाइब्रिड जैसा दिखने वाला टाइटन है, जिसके पास वेजिटेशन की पावर है, और बहीमत को ही अमेज़न जंगलों के इतने घने होने की वजह बताई जाती है। और उसी जंगल में रहता है अम्हुलुक, जो किसी जीता जागता हुआ वृद्ध पेड़ की तरह दिखता है, और इसके पूरे शरीर पर शाखाओं की टेंटिकल्स पाई जाती है। खैर, ये जायंट टाइटन विशाल बहीमत पर तो हमला कर देता है, इसलिए फ्यूचर में इसके और बहीमत की फाइट हमें देखने को मिलेगी, जो अमेज़न को बहीमत से छीनने के लिए उसे मारना चाहेगा। पर सही समय रहते ही वहां गॉडजिला पहुंच जाएगा और इस टाइटन का मुकाबला करेगा। नंबर 3, एंडोपीड। मॉन्स्टर वर्स में जो टाइटन कीड़ों की तरह दिखने वाले होते हैं, सच में उसके विशाल स्वरूप को देखकर हमारी रूह भी कांप जाती है। भले ही कीड़े छोटे में डरावने न दिखे, पर इसके विशाल काया किसी को भी मौत के दर्शन करवा सकती है, और उन्हीं में से एक है इंडोपीड। एक और जहां सिला, जो विशाल कीड़े की तरह है, जिसके लंबे पैर तो सड़कों पर भी सुराग बना देते हैं, उससे भी कहीं अधिक खतरनाक और डरावना एंडोपीड को माना जाता है। क्योंकि ये आकार में तो विशाल होते ही हैं, पर जब बारी हमला करने की आती है तब ये अपनी पूरी बटालियन लेकर शिकार करने निकलते हैं। मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स के एपिसोड 1 में हमें दिखाया जाता है कि किएको, ली तथा बिल जब कजाकिस्तान टाइटन्स की खोज में जाते हैं तो उन्हें वहां विशाल अंडे देखने को मिलते हैं, जो किसी और के नहीं बल्कि इंडोपीड के थे। और एपिसोड 8 में इन अंडों सहित इसकी मां को भी एक धमाके से मार दिया जाता है, क्योंकि जब ये नंबर में ज्यादा हो तो इससे जीत पाना नामुमकिन हो जाता है। नंबर 4, द आयरन ड्रैगन। अब इसके नाम को आयरन यानी लोहे से कंफ्यूज मत कर लेना। इसका नाम आयरन ड्रैगन इसलिए पड़ा है क्योंकि ये उड़ते वक्त ढेर सारी मात्रा में रेडियो एक्टिव आयंस छोड़ता है, और चूंकि ये किसी ड्रैगन की तरह दिखता है इसलिए इसे आयरन ड्रैगन कहा जाता है। मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का यह नेगेटिव कैरेक्टर वास्तविकता में कोई ड्रैगन नहीं बल्कि एक मैसिव अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म या म्यूटो है, जो एक विशाल यूएसएस लोटन और उस पे सवार लोगों को डुबोने के लिए जिम्मेवार था। अब इस घटना को सुनकर लगे कि यह तो किसी शिप से भी विशाल होगा, पर नहीं, ये उस शिप से काफी छोटा, करीब 150 फीट लंबा था। पर इसने अपने से भी 2 गुने विशाल तथा भारी शिप को समुद्र से उठाकर अपने निवास स्थल फिलीपींस के जंगलों में ले आया था। इस ड्रैगन में आग उगलने वाली एबिलिटी तो नहीं पाई जाती, पर यह एसिड की उल्टियां जरूर कर सकता है, जिसमें लोहे भी डिसॉल्व हो सकते हैं। खैर, इस पर अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखें। नंबर 5, क्वट्ज़लकोट्ल।
अब भले ही आयरन ड्रैगन अपने मुंह से आग की बौछार ना कर सके, पर एक एंशियंट डायनासोर नाम वाला ये टाइटन अपने मुंह से आग की दरिया बहाती है। माचू पिचू पेरू में हाइबरनेशन में गए इस मॉन्स्टर के अराउंड मोनार्क आउटपोस्ट 57 बना देते हैं ताकि इस पर निगरानी बनाई जा सके, क्योंकि इसका आजाद होना इंसानों के लिए बड़े खतरे का संकेत होता। और जब किंग गिदोरा ने अल्फा कॉल से सारे टाइटन्स को जगाया, तब उसमें से ये भी अपनी गहरी नींद से जागकर आसपास तबाही मचाने लगती है। पर मेडिसन रसल ऑर्का नामक डिवाइस को यूज करके सभी टाइटन्स को, जिनमें कोर्जल भी शामिल है, को बोस्टन के लिए रवाना कर देती है। बात करें कि ये क्यों खतरनाक है, तो इसका जवाब है ये तेज उड़ सकती है, भाग सकती है, आग की बौछार कर पूरे शहर को ध्वस्त कर सकती है, और हाँ, इसके आर्मर इतने मजबूत होते हैं कि इंसानों के हथियार तो दूर, एक पल को ये गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ को भी सर्वाइव कर ले। नंबर 6, टाइटनस लहामू। लहामू कोई और नहीं बल्कि टाइटनस टियामत, जिसे गॉडजिला ने फाड़ दिया था, की बेटी है, जिसे आपने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाली मूवी में भी देखा होगा। जब गॉडजिला, कॉन्ग तथा मेका गॉडजिला की लड़ाई हो रही थी, तब इसी बीच एलन जोना और उसकी टीम ने एक सरपेंट टाइटन को एक टैंक में कैद कर रखा था। उस समय टैंक में कैद वो जीव एक छोटी सी महज 54 फीट की बच्ची थी, और ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि टाइटनस टियामत की ही बेटी टाइटनस लहामू थी। लहामू भी अपनी माँ की तरह काफी जिद्दी और गुस्सैल प्रवृत्ति की है। इसी वजह से वो अपनी माँ से मिलने के लिए इस टैंक से आजाद होने की कोशिश कर रही थी। खैर, एक गेम के स्टोरी लाइन में उसकी माँ उसे आजाद करवा देती है, पर रियल टाइम लाइन में टियामत का अंत गॉडजिला के हाथों हो चुका है। पर उसकी बेटी यानी लहामू इसका बदला लेने के लिए गॉडजिला से जरूर मिलने आएगी। नंबर 7, मोकियले एम्बेम्बे। अब इसका नाम जितना सुनने में अजीब है, उससे कहीं अधिक ये दिखने में अजीब है। सूडान के आउटपोस्ट 75 में रहने वाला ये टाइटन भी किंग गिदोरा की अल्फा पुकार से जाग जाता है। लगभग 378 फीट विशाल ये टाइटन दिखने में काफी हद तक टाइटानोसोरस, एलिफेंट और राइनो के मिश्रण की तरह लगता है। साथ ही इसकी ताकत का भी कोई जवाब नहीं है। यही वजह है कि मोनार्क और सूडान के लोकल सोल्जर मिलकर भी इस जीव को नहीं रोक पा रहे थे। वैसे एक फैक्ट बता दूं, ये किंग गिदोरा का दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। साथ ही मोनार्क से भी इसे काफी ज्यादा नफरत है, पर गॉडजिला के लिए ये अपनी जान तक दे सकता है। नंबर 8, टाइफोन। अगर ग्रीक माइथोलॉजी की माने तो टाइफोन वो सरपेंट मॉन्स्टर है जिसे सभी मॉन्स्टर्स का फादर भी कहा जाता है, क्योंकि ये कई मॉन्स्टर जैसे कि सीला के भी पिता है। और ग्रीक माइथोलॉजी में इसे सिर्फ जियूस ही अपने थंडरबोल्ट से मार सकते हैं। इसके अलावा इसे कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। पर मॉन्स्टर वर्स में ये टाइटन अंकोर वाट कंबोडिया में रहता है, जिसके अराउंड आउटपोस्ट 92 बनाया गया है। 392 फीट का ये मॉन्स्टर जब किंग गिदोरा की अल्फा पुकार को सुनता है, तब ये अपनी सेना लेकर फिलीपींस के लोगों पर हमला करने लग जाता है। पर ऑर्का डिवाइस से सिग्नल पाकर ये बोस्टन की ओर चला जाता है। खैर, ये टाइटन ग्रीक लोक कथा में जिक्र हो चुके टाइफोन जितना ताकतवर तो नहीं, पर उड़ने वाला ये सरपेंट लाइक टाइटन काफी एंशिएंट टाइटन है, जिसके पूरे शरीर से पूंछ तक ऐसे कांटे लगे हैं जो उम्मीद है अपने विष से किसी को भी मार दे। नंबर 9, टाइटनस बनियप। ऑस्ट्रेलियन फोकलोर की माने तो बनियप एक एम्फीबियस मॉन्स्टर है जो कि अक्सर नदियां, तालाबों या दलदल क्षेत्रों में रहता है। पर मॉन्स्टर वर्स में भी टाइटनस बनियप एग्जिस्ट करता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उल्लूस, जिसे आयर रॉक भी कहा जाता है, वहां पाया जाता है। और इसी लोकेशन के अराउंड मोनार्क आउटपोस्ट 99 बनाई गई है। दिखने में बनियप कंगारू और आर्माडिलो जैसा मॉन्स्टर लगता है, जिसकी ऊंचाई 180 फीट के आसपास है। बनियप भी अपने मुंह से एसिडिक फ्लूइड छोड़ सकता है, लेकिन इसके पास एक ऐसी एबिलिटी पाई जाती है जो इसे सुपीरियर टाइटन बनाती है, वो है इसके द्वारा वाटर को कंट्रोल किए जाना, अपने ओपोनेंट को न्यूरोटॉक्सिन की जहर से पैरालाइज कर देना। यह जमीन तथा पानी दोनों में ही रह सकता है और इसकी आर्मर इतनी मजबूत है कि इसे चोट लगभग पहुंचाया ही नहीं जा सकता। नंबर 10, बेफोमेट। अब फ्रांस के लोक कथाओं में ये एक फॉल्स गॉड है जो दिखने में पंखों वाले बकरे की तरह लगता है। फॉल्स गॉड या डिमोनिक एंटिटी वाले इस राक्षस को दरअसल नाइट्स पूजा करते थे, पर माना जाता है कि ये बस किंग फिलिप द फोर्थ की कल्पना मात्र थी। खैर, मोनार्क के आउटपोस्ट 68 जो कि मोरक्को में है, वो बेफोमेट पर ही नजर बनाए रखते हैं।
पर किंग गिदोरा के अल्फा कॉल के पश्चात ये भी जागकर तबाही मचाना शुरू कर देता है, लेकिन ऑर्का डिवाइस से सिग्नल पाकर वो भी बोस्टन की तरफ निकल पड़ता है। मतलब अगर गॉडजिला सीरीज में कभी बोस्टन को दिखाया गया तब हमें न जाने कई मॉन्स्टर देखने को मिलने वाले हैं। खैर अभी ये वीडियो का अंत नहीं है, पर यदि आप इसकी दूसरी पार्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।